नमस्कार मु सुनंदन मिश्रा आपण माने देखुछंती भारत एक्सप्रेस। बड़ खबर आसुछि दिल्ली रे पुणी बढ़ी लॉकडाउन अवधि अधिका एक सप्ताह बढ़ी लॉकडाउन अवधि एने आज ट्वीट कर सूचना देइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ खबर वर्तमान हस्तगत होउछि दिल्ली रे पुणी बढ़ी लॉकडाउन अवधि अधिक गोटे सप्ताह पई लॉकडाउन अवधि को बढ़ाई दिया जाइछि एने ट्वीट कर सूचना देइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम दिल्ली प्रतिनिधि शिवानंद राउत आम सहित सीधा सड़क भाव में जोड़ी होती अधिक सूचना शिवानंद पूर्व जो एक्सटेंड करा लॉकडाउन को तार किसी प्रभाव सुफल किसी अनुभूत होबे जो गोटे सप्ताह बढ़ा जाए तार परिणति देखो सुनंदन दिल्ली रे जो अवस्था जो क्राइसिस देखा मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल गोटे प्रकार निष्पत्ति नहीं आ गोटे सप्ताह लॉकडाउन को एक्सटेंड करने को बाध्य होती कारण जो भाव दिल्ली रे सिचुएशन अंडर कंट्रोल को आसुना जहाँ दिल्ली सरकार चिंता करते भाव ये लॉकडाउन लगा जाए कि कोरोना चेन को ब्रेक करा गोटे प्रकार प्रयास करा तार किसी सुफल एपर्यंत राजधानी वासी को मिली ना जहाँ फल आउ किसी दिन हुए तो लॉकडाउन को जब एक्सटेंड करा जाए ताहले दिल्ली लोक हुए तो गोटे प्रकार ये सिचुएशन को हैंडल करें सरकार एवं ये सिचुएशन को बाहर करेंगे लोक ये भाई आउ गोटे सप्ताह लॉकडाउन को लॉकडाउन अवधि को दिल्ली सरकार बढ़ी तेज मे 3 तारीख पर्यंत ये लॉकडाउन द्वितीय लॉकडाउन सप्ताह टी पूरण होबार अच्छे तृतीय लॉकडाउन गोटे सप्ताह आरंभ हो अर्थात 3 सप्ताह धरी लॉकडाउन चली दिल्ली में एपर्यंत जहाँ सुफल मिले कथा देखा जाऊना आखि दृश्य नुहे कारण जो भाव अरविंद केजरीवाल बारंबार कही आसुते दिल्ली में जो संक्रमण हार 36-37% पहुंची तार जो प्रतिशत संख्या कम होगा कथा एपर्यंत से कमिबार देखा जाऊना यार कारण हूँ दिल्ली में एते मात्रा लोक संक्रमित हो जाती जो व्यवस्था सरकार चाहूले लॉकडाउन फल हुए तो मेडिकल सिस्टम को सुधार या फल अधिक संख्यक बेड अधिक संख्यक वेंटिलेटर एवं अधिक संख्यक ऑक्सीजन व्यवस्था सरकार करेंगे किंतु सरकार तो निज कम लगे भाव अधिक संख्यक सब प्रकार आरेंजमेंट हो पार कि जी मात्रा हवा कथा एपर्यंत हो पारे लोक मैंने हाहाकार होती कारण आम देखु निज अनुभव करुँ जो मैंने संक्रमित लोक जो मेडिकल पहुंचुंट कौन प्रकार बेड मिलूना ऑक्सीजन मिलूना बारंबार से रिक्वेस्ट कर मेडिकल कर्तृपक्ष को मेडिकल कर्तृपक्ष जवाब आसूसी सफिशिएंट कौन इक्विपमेंट नहीं ऑक्सीजन कथा कहतु बेड कथा कहतु जहाँ आखिर रखी दिल्ली सरकार गोटे लॉकडाउन अवधि बढ़ाई यार कारण हूँ समय मिल दिल्ली सरकार को सबकि सुधारे अंपटे किभली भाव सेंट्रल एजेंसी गुड़िक सेंट्रल सरकार किभली दिल्ली सरकार को साहाय्य गोटे पर गोटे ये नहीं गोटे आलोचना भीतर समाधान रास्ता खोजुछन। शिवानंद वर्तमान दिल्ली रे केसेस जति संख्यार केसेस सामना को देखा निजे मुख्यमंत्री पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव होती जहाँ वर्तमान सांप्रतिक स्थिति रही नजर रखी आम एक कथा कहीपर ये सप्ताह नुहे बरंग पुनर्बार पुणी आगामी सप्ताह रे जो स्थिति रही नजर रखी मुख्यमंत्री पुनर्बार आउ गोटे सप्ताह भी लॉकडाउन घोषणा करिपारंती। देखो प्रथम तो गोटे सप्ताह लागू करागला एवं मुख्यमंत्री निजे खोद गणमाध्यम कहले ये मात्र 6 दिन लॉकडाउन लोक मैंने जो मैंने दिल्ली रोचे दिल्ली छाड़ू ना रही कौन आवश्यकता ना आमको समय मिल आम सब प्रकार व्यवहार करदू लोक आम देखिलु द्वितीय सप्ताह लॉकडाउन घोषणा करागला तृतीय सप्ताह लॉकडाउन घोषणा आज कले मुख्यमंत्री तेज कौटना कौटी दिल्ली सरकार चाहूँगी ये कोरोना जो प्रकोप दिल्ली में संक्रमण संख्या जो बढ़ुची रोक एपर्यंत लागू हो पारना जदि लॉकडाउन करा जाए हुए तो लोक मैंने घर रोचे बाहर को बाहर ना गोटे प्रकार ये लॉकडाउन फल गोटे चेन को ब्रेक करा जाए पारिबो एभली भावे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट माध्यम जन आ गोटे सप्ताह लॉकडाउन घोषणा अवधि को करदे किंतु कौन प्रकार ए जाए सुफल मिलू ना देखा मिली कारण लोकंर हाहाकार और लोकंर वास्तव चित्र जो दिल्ली आप देखिए
सतरे मन हुए जे एठारे मेडिकल सिस्टम कोलाप्स हो जाइए एवं एठारे कौनसी व्यवस्थित ढंग से मेडिकल सिस्टम चालू नाही कारण एते मात्रा लोक भयभीत हो जाइछन्ति एवं मेडिकल को धाउछन्ति मेडिकल बाहर एते संख्यक लोक रिक्वेस्ट मध्य करूछन्ति मु जने ओडिया मीडिया रे काम करथुवा जने सांबादिक मते प्रतिदिन सकाळू 10टा 15टा फोन आसुछि जे आम पई किछि व्यवस्था करा जाऊ प्रवासी ओडिया कथा कहबा जदि सेमाने अत्यंत दुखद अवस्था अछन्ति तांक पाखरे कौनसी व्यवस्थित ढंग से ओडिशा सरकार कथा कहतु बा केंद्र सरकार कथा कहतु कौनसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कथा कहतु सठिक ढंग से सेमानक पाखरे पहुंच पारना कि तांकू सांत्वना मध्य एपर्यंत दिया जाय पारि नाही गोटे विकल अवस्था दिल्ली रे सृष्टि होइछि सुनंदा शिवानंद दिल्ली स्थिति कथा तो आपन कहले किंतु बड़ कथा होउछि जो एबे जो लॉकडाउन को वर्धित करा गला या धरे कटकणा रे किछ परिवर्तन करा जायछि ना जेंति कटकणा थिला ताही रहिबो देखो वर्तमान कटकणा पूर्व भली बलवत्तर रहिबो एवं जहाँ एसेंशियल जिनस लोक खरीद करि पारिबे एवं सब दुकान बाजार बंद रहिबो समस्त मॉल गुडी बंद रहिबो कौन प्रकार कोहल दिया जाय नाही कौन व्यवस्था को पूर्व भली जेभली भाबे कटकणा करा जाय ठीक अछि बहुत धन्यवाद हम प्रतिनिधि शिवानंद राउत फोन हम सहित जोड़ी रहिथिले एवं अधिक सूचना हमक दउथिले दिल्ली रे आ गोटे सप्ताह पय लॉकडाउन को बढ़ाई दिया जाय बाबद रे निजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करी सूचना दैछि भिन्न भिन्न वर्ग वयस्कों लगे टीकाकरण समय निर्धारण करा जायछि बीएमसी पक्षर निर्धारण होछि टीकाकरण समय सकाळ 8टारू दिन गोटाए पर्यंत 18 ରୁ 44 वर्ष बयस वर्गर व्यक्ति को टीकाकरण करा जिवो 45 वर्षर ऊर्ध्व को अपराह्न 3टारू संध्या 6टा पर्यंत टीकाकरण करा जिवो भिन्न भिन्न वर्गर वयस्क वर्गर टीकाकरण पई समय निर्धारण करा जायछि बीएमसी तरफरु ए समय निर्धारण करा जायछि सकाळ 8टारू दिन गोटाए पर्यंत 18 ରୁ 44 वर्ग बयस व्यक्ति विशेष माने टीका नेबे एवं 45 वर्षर ऊर्ध्व को अपराह्न 3टारू संध्या 6टा पर्यंत टीका दिया जाय अर्चना सतपथी हम प्रतिनिधि आम सहित सीधासलख जोड़ी होती अधिक सूचना पाई अर्चना अधिक सूचना कौन रोचे बाबद रे दुईटी स्लॉट रे डिवाइड करा जायछि ना ये परवर्ती समय आहुरी भी डिविजन हे पारे देखो आप भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल पाखापाखि 26 टी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपन कहि परबी ता मध्ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहिछि बीएमसी रो हॉस्पिटल रहिछि यूसीएससी रहिछि पीएसयू रहिछि जे सब स्थान गुडी विभिन्न एरिया जो रहिछि एरिया वाइज पाखापाखि 26 टी स्थान निर्धारण करा जायछि जो 26 टी स्थान रे कि सोमवार ठारू जो तृतीय पर्याय टीकाकरण आरंभ होबो सेइथारे रजिस्टर करिथिबा अर्थात कोविन जहा की गाइडलाइन पूर्व किछि समय पूर्व मध्य एक प्रेस ब्रीफिंग जरिया जो भली भाबरे सूचना देइथिले बीएमसी कमिश्नर जे जो माने रजिस्ट्रेशन करिवे सेही माने ही अर्थात coin.gov.in रे जो माने रजिस्ट्रेशन करिवे आज संध्या पर ठारू से माने रजिस्ट्रेशन करिबा समय रे से मानकु निज निज अंचल रो केउ स्थान रे से माने टीका नै पारिबे से केंद्र रो ऑप्शन देखैबो एवं से माने जेउ केंद्र रे से माने सीधा क्लिक करिवे सेही सब केंद्र रे से मानकर ना रजिस्टर्ड हबो अर्थात से माने सेही स्थान रे टीका नै पारिबे एवं सेति पई जेहेतु भीड़ रहउते आपण कहि परिबे गतकाली जदि आपण देखिबे राजधानी विभिन्न हॉस्पिटल कथा कहतु सीएचसी कथा कहतु बीएमसी प्रत्येक स्थान में लोकंकर प्रबल मात्रा भीड़ देखा मिलता टीका नेବାକୁ नहीं तेणु संक्रमण जमी अधिक न व्यापू ताहाको दृष्टि रखिकी भीड़ को अधिक नियंत्रण किभली करा जाय परिबो भीड़ अधिक न होबो ताहाको दृष्टि रखी बीएमसी पक्षर एज ग्रुप को डिविजन कर दिया जाए अर्थात 18 ରୁ 44 वर्ष बयस मध्य जो व्यक्ति विशेष माने रहिबे सेमाने सकाळ 8टारू दिन गोटाए मध्य राजधानी भुवनेश्वर थिबा जो 26 सेंटर को निर्धारण करा जायछि जो स्थान रे सेमानकर ना रजिस्टर्ड हेतिबे जेतबे सेमाने coin.gov.in रे रजिस्टर करिवे तांको सेंटर रे जाई सकाळ 8 दिन गोटे मध्य टीका नै पारिबे एवं 45 वर्ष रु अधिक वयस्क जो व्यक्ति विशेष माने रहिले जेहेतु खरा बढ़ुछि एवं सकाळ समय आमे देखिया को पाइछु साधारण किछि हॉस्पिटल टीका नबा को अपेक्षा करथुवा समय किछि महिला कथा कहतु वयस्क व्यक्ति विशेष मान कथा कहतु से अचेत होई पड़िबा कथा एवं भीड़ अधिक रहुथिबा कारणरू 45 वर्ष रु अधिक वयस्क व्यक्ति विशेष माने जो माने रहिछंती से माने मध्य दिन 3टा ठारू संध्या 6टा पर्यंत जो 26 टी सेंटर दिया जायछि जो सेंटर रे कि से माने coin.gov.in जो वेबसाइट रहिछि से वेबसाइट रे जतबे से रजिस्टर करिवे तांको पाखरे ऑप्शन देखैबो जे से माने निज घर ठारू केउ नियर बाय ठीक अछि बहुत धन्यवाद अर्चना आपनकर सविशेष सूचना पई दुईटी स्लॉट डिवीजन करा जाय छी दिन सकाळ 8 ରୁ दिन गोटाए पर्यंत 45 वर्ष रु जमान अधिक वयस वर्ग रहिछन समान टीका नै परिबे एवं अपराह्न 3टारू संध्या 6टा पर्यंत अन्य माने टीका नै परिबे जो माने 45 वर्ष रु अधिक रहिछन्ती जहा वर्तमान सूचना हस्तगत हेछि।
गुजरात सूरत अभावन घटना हस्पिटाल बिल भरणा न कर राति अधिया रास्ता पर मृतदेह फोपाड़ी देइछन्ति हस्पिटाल कर्तृपक्ष मेडिकल कर्मचारी एभली अमानवीय घटनार शिकार होइछन्ति सूरत रहुथबा जड़े प्रवासी ओडिया अभियोग अनुसार पांडेसर अंचल भगवान नायक नामक प्रवासी ओडिया एक बेसरकारी हस्पिटाल भर्ती होते सेठारे तांको भिन्न टेस्ट करने को कहुला टेस्ट बाबद समस्त खर्च सहित 4 दिन पर 20,000 टंका जमा करने को कहुला। याछड़ा प्रतिदिन प्राय 4,500 टंकार औषध बाबद बिल होता ए समस्त अर्थ परिवार पक्षर जमा कर तेबे परे तांकर मृत्यु हो जाइथिला। यहाँ पर मेडिकल पक्षर 1,70,000 टंका जमा दे मृतदेह नेबा को कहुला। तेबे अर्थ न थिबारु परिवार लोक माने समय मागिथिले हेले मेडिकल कर्तृपक्ष मृतदेह को राति अधरे आनी हस्पिटाल बाहर रास्ता उपरे फोपाड़ी देथिले। निकटरे थिबा एक दुकान ने थिबा सीसीटीवी रे ए दृश्य कहिछि। तेबे एने मेडिकल कर्तृपक्षर प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। सूरत प्रतिनिधि शैलेश चंपानेरी आम सहित सीधासलख भाव जोड़ी होती अधिक सूचना पाई। शैलेश पूरा ये वारदात के बारे में जानना चाहूंगा, ये हुआ कैसे? देखिए, ये जो भगवान नायक करके उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको करीब 7 दिन पहले सूरत की ये प्रिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने बोला कि उनका एक्सरे करेंगे, ये दवाई देंगे। सब कुछ करने के बाद करीब पहले परिवार 80,000 से ज्यादा पैसा उनको 1 वीक में दे चुके थे और फिर कल दोपहर करीब उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने परिवार वालों से पैसे मांगे 1,17,000 रुपया, पर परिवार इतने पैसे दे नहीं सकते थे, काफी गरीब परिवार थे। तो उन्होंने फिर भी कहा कि भाई हम इंतजार करेंगे, आप हमें बॉडी दे दो तो हम आपको बाद में भी पैसा दे देंगे। पर अस्पताल वाले को लगा कि ये परिवार पैसे नहीं दे सकते हैं। काफी उन लोगों के बीच में बहस भी हुई। परिवार रात को घर चला गया। उसके बाद रात को करीब 1:09 पर अस्पताल का दरवाजा आप सीसीटीवी में साफ देख सकते हो कि अस्पताल का दरवाजा खुलता है, जिसमें 4 लोग सब को उठाकर करीब 10 से 15 कदम चलकर आगे आके सड़क पर छोड़ के वो लोग वापस चले जाते हैं। अब ये करने की वजह क्या है? हमने ये डॉक्टर के ये अस्पताल के डॉक्टरों के से बात करने की भी कोशिश की, पर कोई भी कैमरे के सामने आने की कोशिश सामने आने के से बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन शैलेश, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, क्योंकि अगर आपको बॉडी देना ही नहीं था तो आप हॉस्पिटल के अंदर रखते। आपने हॉस्पिटल से बॉडी को परिवार लोगों को दिया नहीं और वापस लाके आप फेंक के चले जा रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक बनता है? ये इस बारे में हमने ये प्रिया अस्पताल के डॉक्टरों से मिलने की भी काफी कोशिश की, पर उन्होंने जब हमने उनको बोला कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, पर वो सामने मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए। फिर भी हमने काफी कोशिश किया कि भाई ऐसे करने की क्या वजह है, पर उनकी तरफ से कोई अभी तक डॉक्टर सामने नहीं आ रहे और कुछ बता भी नहीं रहे। पर जब सुबह सड़क पर जब बॉडी पड़ी लोगों ने देखी तो उनको पुलिस को बताया गया। पुलिस यहाँ शुक्रिया शैलेश आपके तमाम जानकारियों के लिए। शैलेश चंपानेरिया उच्च प्रतिनिधि आम सहित सीधासलख भाव जोड़ी रही अधिक आलोचना आम सहित करते। गुजरात भरूच रे थिबा कोविड हॉस्पिटल भयंकर अग्निकांड निआरे 18 जनकर मृत्यु होइतबार सूचना हस्तगत होइछि। भरूच रे थिबा पटेल वेलफेयर कोविड हॉस्पिटल निया लागिथा। राज्य सरकार ने दी है और उसमें हम लोग आए हैं देखने के लिए। राज्य लेवल से एफएसएल की टीम है, रेंज आईजी है, कलेक्टर हैं, सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये वेलफेयर ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रात को लगभग 1 बजे के करीब आग लगी और ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर में कुछ स्पार्क जैसा हुआ और उससे आग लगे, ऐसा प्राथमिक लग रहा है अभी इस समय। गतकाली मध्यरात्रि प्राय 12:55 निया लागिथिला। हॉस्पिटल आईसीयू रे लागिथिला निया। शॉर्ट सर्किट रो निया लागिथिबार संदेह करा जाउछि। मेरे साथ मेरे 4 फ्रेंड्स मौजूद थे और हम तीनों की किट जल गई थी और वो दोनों वॉशरूम में चले गए और मैं ऐसे जलती हुई किट लेके बाहर निकल गई। पूरा लाइट ऑफ हो गया था। भारत को आसी पहुंचला रशिया निर्मित स्पुटनिक V टीका। स्वतंत्र विमान जोगे आज हैदराबाद एयरपोर्ट रे पहुंची प्रथम बैच स्पुटनिक V टीका। कड़ा सुरक्षा बल भितर यहां विमान बंदर डॉक्टर रेड्डी लैब को अणा जायछि। परीक्षण पर यहां देशर विभिन्न स्थान को पठाଯିବ। तेबे यहां रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरिया भारत अणा जायछि। यहां केते मूल्य रहिबो से नै परवर्ती समय विधिबद्ध निष्पत्ति ହେବ।
यहाँ केंद्र सरकार निजे बंटन करेंगे ना राज्य सीधासख किणवे से नहीं भी निष्पत्ति नियाजिब। स्पुटनिक V भारत को आसिबा परे तृतीय टीका जहाँ देश में कोरोना महामारी विरुद्ध में लड़ई में सामिल हेबो। यह कोरोना संक्रमण में अधिक प्रभावशाली हेबो बोली कंपनी दावी करिछि। सर्वभारतीय स्तर में आरंभ हो जाइछि 18 वर्षरू अधिक व्यक्ति को टीकादान प्रक्रिया। बेंगलुरु में यह टीका अभियान शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा। लेड कुर्जन हॉस्पिटल यार शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री। युवा वर्ग को टीका देवा पई केंद्र सरकार प्राथमिकता दैछन्ति। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आज आरंभ हो 18 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति को कोरोना टीका प्रदान। गोरखपुर विमेन्स हॉस्पिटल आज सकाळु सकाळु ही लोकंकर लंबा लाइन देखा मिलता। टीका नेबा पई युववर्ग मध्य खूब उत्साह परिलक्षित होता। संक्रमण चेन भांगा युववर्ग टीका नेबा को आगे आसिथिबा कहछन्ति। हम 2 हफ्ते पहले भी आए थे तो लौटा दिया गया था। बोला गया था कि अभी 18 वाला नहीं लग रहा है, 18 के बाद वाला बाद में लगेगा, अगले महीने मई में। आज कितना खुशी आज आपको? तो आज पहला मई है, आज 18 से बाद पे लगना है, तो इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे काफी देर से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी कोई यहाँ पे वैक्सीन का कोई वही नहीं है और लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। इससे तो कोरोना और फैलेगा कि घटेगा। 18 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति को आज टीकादान प्रक्रिया आरंभ होइथिबारु टीका केन्द्र में प्रबल जनसमागम देखा मिलता। किछि किछि स्थान में भिड़ असंभाळ होइथिबा बेले सामाजिक दूरतार धज्जिया उड़िथिबा देखा मिली। एक्साइटेड तो बहुत थे, लेकिन अब भीड़ देख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे। और लाइन जब देखो तब चेंज हो रही है। वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 10 बजे से खड़े हैं, लेकिन लगवाना है क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका रास्ता है, इसलिए देखते हैं। प्रथम दिन में टीका केन्द्र में प्रबल भिड़ को नहीं मिश्र प्रतिक्रिया सामना को आसी। युवावर्ग सरकार टीकाकरण अभियान को स्वागत करथिबा बेले अधिक समय अपेक्षा कले कौनसी आपत्ति नहीं बोली मत प्रकाश पाई। या सहित महामारी विपत्ति वर्तिबाकु हेले समस्त टीका नियंत बोली अपील करिसेंति युवावर्ग। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इतनी दिक्कत ले रही है, वैक्सीन बना रही है, रॉ मटेरियल मंगा रही है, तो इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोलना चाहूंगी, गुटके पे लिखा रहता है कि मत खाओ, लेकिन लोग खाते हैं। वैक्सीन पे सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलिए लगवा लो, जान बचा लेगी, तो प्लीज लगवा लीजिए। उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में कोरोना संक्रमण चेन भांगा आरंभ हो जाइए। 18 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति को टीकादान प्रक्रिया। विश्व में सर्वबृहत टीकाकरण अभियान में युवावर्ग सामिल होती। कोरोना टीका नेबा सहित से अन्य टीका नेबा अपील करिसेंति। आपको वैक्सीन लगानी है तो उसमें लगाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके फायदे के लिए है और कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। मध्य प्रदेश भोपाल में आज आरंभ हो जाइए 18 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति टीकादान प्रक्रिया। ए दृश्य भोपाल स्थित जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल। एठार टीका नेबा पई प्रबल जनसमागम होइतिला। तबे टीकादान प्रक्रिया रे समस्या देखा देबारु टीका नेबा को आसिथिबा किछि व्यक्ति निराश होई फेरि जाय। मेरा एज 36 है और ये वैक्सीनेशन स्लॉट मिला था हमको 9 से 11 बजे तक का, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि अभी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। अगला कब होगा वैक्सीन ये भी नहीं बताया जा रहा है। अगर हम लोग ऐप के थ्रू या कोविन पोर्टल पे चेक करेंगे तो हमारा नंबर तो महीने 2 महीने बाद आएगा। तो इस चीज का अभी तक कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि अगला वैक्सीनेशन कब होगा। स्लॉट बुकिंग भी थी, बट यहाँ पर आके कम्युनिकेट किया गया कि इनको स्टेट गवर्नमेंट से कोई कम्युनिकेशन है नहीं इस रिगार्ड में। मैं अंदर जाकर के पूछा तो इन्होंने ये बोला कि 18+ ही नहीं 45+ भी जो इनके सिस्टम में है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैंने इनसे ये पूछा कि अब आज अगर मेरी वैक्सीनेशन नहीं होती तो मैं कब आऊँ, तो उन्होंने बोला कि इस रिगार्डिंग में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है हमको और आप आके पता करिएगा। मैं यहाँ पर आके अननेसेसरीली भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता और अगर आज मेरा वैक्सीनेशन नहीं होता है तो मेरा कंसर्न ये है कि आज ना मेरी ये दिखा जाएगा कि मैंने आज अपनी डोज मिस कर। आसंता सोमवार ठारू दिल्ली में आरंभ हो 18+ व्यक्ति को टीकादान। एथिपाई दिल्ली में केंद्र पक्षर टीका आसी पहुंची सारी। दिल्लीवासी को अनुरोध कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते जे समस्त टीका केंद्र को आसी भिड़ न करंतु, ऑनलाइन पंजीकरण जरिया निर्दिष्ट स्लॉट रे आसी टीका नियंतु। 18 से 44 साल के लोगों के लिए हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। वो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन, सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएं। दिल्ली में लगी रही ऑक्सीजन समस्या रे कौन से सुधार आसी ना। केंद्र सरकार और कोर्ट को निवेदन करुछु कि आमको आवश्यक ऑक्सीजन जोगाण करा जाऊ। दिल्ली में कोरोना आक्रांत और गुरुतर स्वास्थ्य सेवार समस्या प्रसंग उठाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है
आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की खत्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसके आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। वर्तमान समय दिल्लीवासी को ऑक्सीजन आवश्यकता सबुठारु अधिक रहितबा कहिसंते बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। या सहित गौतम अपील करिसंते जे जो माने ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवहार करि सारिसंते सेमाने अन्यंकु दियंतु, जणे अन्य जनकर जीवन बंचाइबारे सहायक होंतु बोली अपील करिसंते गौतम गंभीर। प्लान तो ये है कि जैसे आप खुद ही जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा महामारी दिल्ली में अगर किसी चीज की है तो वह है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके की महामारी फैली हुई है, जिस तरीके से लोग दर बदर भटक रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, तो हमने 200 कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए हैं और लोगों के बीच में बांटेंगे। और हम सिर्फ इतना लोगों से चाहते हैं कि इंसानियत के नजरिए से उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को देखिए कि जब आपका इस्तेमाल खत्म हो जाए, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए तो वापस दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी के घर पे जाए, किसी जरूरतमंद के घर पे जाए तो वो वापस ना आए, क्योंकि ये चीजें इस वक्त पे करना बहुत गलत है। महामारी कोरोना को मात देवा कहले जन सहभागिता आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य इस संकट बेले देशवासी एकत्रित हो महालड़ई में सामिल होगा आह्वान देते। तेणु देशर समस्त देशवासी ए वैश्विक महामारी मूलपोच करने आगक आसवा अपील कर भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। आज देश में आरंभ होता 18+ रु टीकाकरण प्रसंग में उठुवा प्रश्नर जवाब रखी बीजेपी। यह शेष नुहे आरंभ, वैक्सीन प्रस्तुत हो चली देश में टीकाकरण प्रक्रिया जारी रही, टीकार अभाव रही। आम समस्ते टीकाकरण में सामिल हो महामारी को मात देवा बोली कहते बीजेपी नेता जाफर इस्माइल। समस्या भारत एक्सप्रेस को विदाय दियंतु।